देंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रधान जी, क्या करना? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में इस व्यक्ति ने, जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। पार्टी साथ में करिए आप। जी बिल्कुल। परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबिहा ग्रुप से बोल रहा हूं, या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा। तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्र से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो सीआईए 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा,
राजस्थान सोनीपत अम्बाला से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। फिर कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ है। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है। पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना भी बहुत मुश्किल है। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती। कोई सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी प्रधान जी, क्या करना है? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में इस व्यक्ति ने, जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है।
क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। पार्टी साथ में करिए आप। जी बिल्कुल। परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबिहा ग्रुप से बोल रहा हूं, या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा। तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्र से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो CIA 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा, राजस्थान, सोनीपत, अम्बाड़ा से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ है। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं, तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है, पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना भी बहुत मुश्किल है। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी, हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन, सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
जी प्रधान जी, इकट्ठा होना पड़ा, क्या करना है? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में। इस व्यक्ति ने जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या करेंगे पार्टी के साथ में करिए आप? जी बिल्कुल। परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबिहा ग्रुप से बोल रहा हूं, या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा। तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्र से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो CIA 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा, राजस्थान, सोनीपत, अम्बाड़ा से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है।
तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। अगर कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ है। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है, पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रधान जी, क्या करना? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में इस व्यक्ति ने, जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो
क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक अन्यथा प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी, हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी प्रधान जी, क्या करना है? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में इस व्यक्ति ने, जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कहेंगे पार्टी के साथ में करिए आप? जी बिल्कुल। परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर,
जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबीहा ग्रुप से बोल रहा हूं, या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा। तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्रा से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो CIA 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा, राजस्थान, सोनीपत, अम्बाला से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ है। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है। पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना भी बहुत मुश्किल है। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी प्रधान जी, क्या करना? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में इस व्यक्ति ने, जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है।
ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कहेंगे पार्टी साथ में करिए आप? जी बिल्कुल, परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबिहा ग्रुप से बोल रहा हूं, या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा। तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्र से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो CIA 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा, राजस्थान, सोनीपत, अम्बाला से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। तो कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए, क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर है उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं, तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है, पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना भी बहुत मुश्किल है।
सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती। कोई सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी प्रधान जी, क्या करना? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में इस व्यक्ति ने, जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कहेंगे पार्टी साथ में करिए आप? जी बिल्कुल। परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबिहा ग्रुप से बोल रहा हूं।
या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा। तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्रा से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो CIA 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा, राजस्थान, सोनीपत, अम्बाड़ा से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी की वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। अगर कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ है। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है। पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती। कोई सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रधान जी, क्या करना है? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में। इस व्यक्ति ने जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी,
तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कहेंगे पार्टी साथ में करिए आप? जी बिल्कुल। परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबिहा ग्रुप से बोल रहा हूं, या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा। तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्र से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो CIA 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा, राजस्थान, सोनीपत, अम्बाला से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए, क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ है। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं, तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है, पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना भी बहुत मुश्किल है। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं, जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती
कोई सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी प्रधान जी, इकट्ठा होना पड़ा, क्या करना? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में इस व्यक्ति ने, जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे समाज सेवा का काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी फिरौती आने बड़ी दुख की बात है। हमारा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, व्यापारी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे आम जन सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर गृह मंत्री जी को पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी आएंगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी आएंगी, तो अच्छे व्यक्तियों को डर लगने लगेगा समाज में रहने के लिए। तो हम तो सरकार से एक मांग करते हैं कि उन व्यक्तियों को जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और ऐसे भाई को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति 24 घंटे आज भी समाज सेवा के अंदर है। परिवार के सभी आम आदमी पार्टी के सभी साथी भाई के साथ हैं, प्रगट सिंह जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको धमकी दी गई निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हम मानेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके अंदर हाथ है, क्योंकि ये बात कल शाम की नहीं है, परसों शाम की है। लगभग इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी जो क्रिमिनल आदमी को पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी सिर्फ जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट आश्वासन देता है, आश्वासनों में ही बात है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस बात को क्लियर किया जाए और जिस व्यक्ति ने भाई को 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है उसको। जी प्लीज आप बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, जो आज एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, जिनको बहुत बड़ी धमकी दी गई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर से। जब से आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये मामला आया है, आम आदमी पार्टी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर है। हम एसपी साहब से मिले थे, अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की, केवल आश्वासन के सिवा हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज शाम तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, तो चाहे हमें गृह मंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमने एमएलए का घेराव करना पड़े कुरुक्षेत्र का, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हम इसको बहुत दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कहेंगे, पार्टी साथ में करिए आप? जी बिल्कुल, परसों शाम एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ था मेरे नंबर पर, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया था कि मैं दविंदर बंबिहा ग्रुप से बोल रहा हूं, या तो 5 लाख रुपए की फिरौती दे दे, नहीं तो 1 महीने के अंदर तुझे गोलियां मारकर भून दिया जाएगा।
तो इस मामले में मैं कल एसपी साहब कुरुक्षेत्र से मिला था। उन्होंने तुरंत जो जांच थी वो CIA 1 के हवाले की थी, लेकिन कल से अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है या किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि जो मेरी लाइनअप है वो सेवा है, जो मेरी लाइनअप है वो जंगल और नहर से जुड़ी हुई है। तो आज भी आज तकरीबन 6 केस मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं यूपी, इटावा, राजस्थान, सोनीपत, अम्बाला से, लेकिन मैं इस धमकी के चलते अपनी सेवा को नहीं कर पा रहा। धमकी वजह से आज मेरा परिवार भी डरा हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई अपना पक्ष वो जरूर रखे। और मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी का, जो आज एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी है और इन्होंने भी एक हौसले का काम किया है और मेरी आवाज को उठाने का काम किया है। तो आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कल से मेरी आवाज को बड़ी जोर शोर से रख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रेस, कुरुक्षेत्र मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहीं ना कहीं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस मामले में पूरे तरीके से पूरी कड़ी साफ नहीं होती, मुझे या मेरी टीम को या मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए। अगर कितने साथी आपके साथ काम करते हैं? 5 साथी हैं हमारी टीम में और आज पांचों के पांचों फिलहाल डरे हुए हैं अपने घर में। यहाँ तक भी वो नहीं आए क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कैसे सिद्धू मूसे मर्डर मामला था, कैसे पल भर में उसको ढेर कर दिया गया था। तो आज हरियाणा या पंजाब की बात करें या कहीं भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनका जो बढ़ावा है उस चीज को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी टीम, हमारा परिवार, मेरा गांव अभी इस मामले को लेकर पूरा डरा हुआ है। सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मैं फिर एक बार पार्टी के साथ या अपने परिवार के साथ एक बार फिर एसपी साहब से मिलूंगा और सीधे तौर पर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज सेवा करता रहूं तो जब तक ये पूरी कड़ी साफ नहीं आती मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो उस गैंग से है? देखिए, अभी पूरा जांच का विषय है, पुलिस अपने तरीके से इसमें काम कर रही है। इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती। सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी? सेवाएं फिलहाल आज बंद हैं जब तक इस पूरी कड़ी में कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती या पूरे विषय की कोई बात नहीं होती, जब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अन्यथा हम पार्टी की तरफ से धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जो हम पार्टी के अनुसार जो भी हमें काम जिम्मेदारी दी जाएगी हम उनके अनुसार काम करेंगे। हमारी प्रशासन सरकार से मांग है कि प्रगट सिंह को जो धमकी देने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी प्रधान जी, कैसा होना पड़ा, क्या करना? नमस्कार जी सभी साथियों को। बड़े दुख की बात है कि एक समाज सेवी व्यक्ति से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रगट सिंह वो एक सामाजिक व्यक्ति है जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम है कि समाज सेवा में। इस व्यक्ति ने जहाँ पे समाज सेवा की बात आती है, नहरों के अंदर डेड बॉडियों को निकालना, जिंदे व्यक्तियों को बचाना, पशुओं को बचाना, ऐसे ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ सेवाएं की हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से वैसे भी कभी भाई को हेल्प नहीं मिली। लेकिन आज के समय जिन दिनों भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद जिला परिषद के नामांकन भी भरा कैंडिडेट का, लेकिन उन दिनों ही भाई को फिरौतियां आने लगी। लेकिन जिस व्यक्ति के बच्चों की फीस भी एक समाज सेवी लोग भरते हों, जो व्यक्ति कभी भी ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कि दुश्मनी लगे, सिर्फ और सिर्फ